नमस्कार। 10वीं कक्षा के प्रिय संस्कृत छात्रों, आपके पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के प्रथम पाठ इससे पहले पूरा हो चुका है। आज हम दूसरे पाठ का आनंद लेंगे। उस पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। ये एक कथा है। इस कथा का मूल स्रोत जो है वो 12वीं शतक में विरचित शुक सप्तति ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है इस पर स्पष्ट धारणा नहीं है, फिर भी चिंतामणि नाम के विद्वान के नाम से यह ग्रंथ जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके 2 संस्करण हैं, जो एक पंडित चिंतामणि के द्वारा रचित है, जो छोटा संस्करण है, और इसका एक बृहद संस्करण जो है वो जैन मुनि श्वेतांबर नाम से लिखित है। यह कथा काफ़ी पुराना है और इसके कुछ कुछ अंश दूसरे कथा संग्रहों में भी मिलता है। ये कथा संग्रह है। शुक सप्तति शब्द का अर्थ है शुक सप्तति ही, शुक यानी तोता, सप्तति ही यानी 70 तो तोते के द्वारा कहे गए 70 कहानियों का ये संग्रह है शुक सप्तति ही। ये शुक सप्तति ग्रंथ रचना की जो संकल्पना है वो काफ़ी मज़ेदार, रोचक है। एक स्त्री जो अकेली रहती है, विवाहित स्त्री अकेली रहती है, उसका पति किसी कार्य से, व्यापार इत्यादि कार्य से विदेश चला जाता है और बहुत दिनों तक लौटता नहीं है। 70 दिन के बाद वो लौटने वाला है, तो उसके पास एक पालतू तोता रहता है। तो ये 70 दिन वो एकाकिनी जीवन आसानी से व्यतीत कर सके, उस स्त्री का मन विचलित ना हो, इसके लिए वह तोता प्रतिदिन एक कथा सुनाता है। तो उन कथाओं में से यह एक कथा है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा, इसका शब्दशः अर्थ कैसा है? बुद्धि ही जानते हैं, बलवती यानी बलवान, बुद्धि ही बलवान है हमेशा, सदा यानी हमेशा। हमेशा बुद्धि ही बलवान होता है। शारीरिक बल उतना प्रभावी नहीं होता है जितना बुद्धि का बल प्रभावी होता है। तो यह जो कथा है, इस कथा का मैं पहले हिंदी में सारांश सुनाऊंगा, उसके बाद हम पाठ का एक वाचन करेंगे और ध्यान से उस संस्कृत पाठ के वाचन को सुनना, ताकि उसी में से आप शब्द का अर्थ समझ सके कॉन्टेक्स्ट में, और फिर उसका हम कुछ व्याकरण आदि कार्य करेंगे। तो हिंदी में इस कथा को कैसे कहें? एक देउलाख्य नाम का ग्राम है। उस ग्राम में राजा सिंह नाम का एक राजा था। उस राजा की एक पत्नी थी और 2 पुत्र थे। कोई एक आवश्यक कार्य आता है, राजा नहीं जा पाते, किंतु उसकी पत्नी और दोनों पुत्र पत्नी के पिता के घर में जाने के लिए निकलते हैं। तो जब चलते हैं तो रास्ते में एक घना जंगल आता है और उस जंगल में काफ़ी भयंकर जानवर भी रहते हैं। तो जब जंगल के बीच में वह स्त्री और उसके दोनों पुत्र होते हैं, तब दूर से देखते हैं एक बाघ उनके तरफ आ रहा है। अब बाघ से कैसे बचा जाए? छोटे बच्चे हैं, वो तो लड़ नहीं सकते, और ये स्त्री खुद तो लड़ नहीं सकती, तो कैसे उससे बचा जाए? तो वो एक उपाय योजना करती है। वो अचानक दोनों बच्चों को 2 थप्पड़ लगाती है और थप्पड़ लगाते हुए बोलती है कि अकेले खाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? अब एक ही बाघ दिख रहा है, उसी को ही बांट के खा लेना।
अब एक एक को दो दो बाघ में कहाँ से ला के दूँ, अभी तो एक ही दिख रहा है। अब जब दूसरा आएगा तो फिर उसको दे दूंगा मैं। अभी जो आया है उसी को दोनों बांट के खाओ। इतना जैसे ही वो बोलती है तो बाघ उसको सुन लेता है दूर से। तो उसने कहा, अरे बाप रे, ये तो जो स्त्री है वो कोई मामूली स्त्री नहीं है, ये तो बाघ को मार के खाने वाली स्त्री है। कभी शास्त्र में हमने एक व्याघ्रमारी महिला के नाम बारे में सुना था, शायद ये वही स्त्री है। तो इससे जान बचा के भाग लेना ही अच्छा है। तो वहाँ से वो बाघ भाग लेता है। जब वो जंगल में अंधाधुंध भागने लगता है तो एक शृगाल उसको दूर से देख लेता है और उसको रोक के पूछता है, क्या बाघ भैया, आप जंगल के राजा होते हुए किससे डर के भाग के जा रहे हो? तो वो बाघ उसको सलाह देता है, भाई तू भी कहीं जंगल में अंदर जाके घुस जा, कहीं छुप जा। जो हम शास्त्र में सुनते हैं ना, व्याघ्रमारी, आज मैं उसका प्रत्यक्ष करके आ रहा हूँ। तू भी अपनी जान बचा ले, मैं अपनी जान बचा के भाग के आया हूँ। वो तो मुझे मारने ही वाली थी। तो बोलता ही, आपने तो मेरे मन में बड़ा ही कौतुक पैदा कर दिया। आप एक बाघ होकर एक मनुष्य से डर गए। चलिए जरा देखते हैं वो स्त्री कहाँ पर है और कैसे वो आपको मार सकती है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। यदि वो आपकी तरफ नज़र उठा के देख भी ली तो आप मुझे मार सकते हैं, आप मुझे मार देना। तो बोलता है, तू तो वहाँ से भाग निकलेगा, अब मैं अकेला पड़ जाऊँगा उसके सामने, वो तो मुझे ही मार के खाएगी ना। तब वो शृगाल बोलता है, अच्छा अगर ऐसा आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो एक काम करते हैं, मुझे अपने गले से बांध लो, एक रस्सी से मुझे अपने गले से बांध लो। तो मैं वहाँ से बच के तो नहीं निकल सकता, जब तक आप नहीं निकलोगे मैं तो नहीं निकल सकता। अब मैं देखूँगा कि वो स्त्री आपको कैसे मार सकती है। तो जब ऐसा शृगाल ने कहा तो बाघ को विश्वास हुआ कि हाँ, ये शृगाल मुझे छोड़ के तो नहीं आ सकता। ऐसे में दोनों जानवर उस तरफ फिर से चलते हैं और वो स्त्री उन दोनों को फिर से देख लेती है और तभी समझ जाती है, ज़रूर इस शृगाल के बहकावे में आकर ये बाघ वापस हिम्मत लेकर आया है मुझे मारने के लिए। अब क्या किया जाए? एक बार तो जान बचा ली है दिमाग से, अब दूसरी बार कैसे बचे? फिर एक उपाय सोचती है। तभी उस शृगाल के तरफ उसको धमकाते हुए, उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उंगली से निशान दिखाते हुए बोला कि अरे शृगाल, अरे जम्बूक, तूने एक बार मुझे 3 बाघ ला के दिया था और वादा किया था कि हमेशा इसी प्रकार 3 बाघ ला के देगा। आज तू एक ही बाघ को साथ में लेकर आया है, तुझे मैं पहले देखती हूँ। जैसे ही यह बोला तो बाघ ने वापस समझ लिया कि अरे बाप रे, ये शृगाल ने तो मुझे फंसा के लाया है यहाँ पर। यानी ये हमेशा इस नारी के लिए बाघों को लाके पहुँचाती है उसकी सेवा में, ये तो मुझे आज फंसा कर यहाँ ले आया है। तो इतना सोचते ही वो इतने ज़ोर से वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग के निकला और उसके गले में जो बंधा हुआ शृगाल है वो ज़मीन पर घसीटते घसीटते अपनी जान गंवाई। तो इस प्रकार से उस स्त्री ने दूसरी बार अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन बचाने में कामयाब हो गई। ये है कथा, है ना मनोरंजक? अब इस कथा का जब हम संस्कृत में अवतरण पढ़ेंगे तो कथा तो आप जान चुके हैं, अब ध्यान से संस्कृत के शब्दों को और उनके रूपों को आप देखेंगे तो आप संस्कृत भाषा में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए संस्कृत भाषा के ऊपर उतना ही ध्यान दीजिए जितना आपने कथा को समझने में समय दिया। तो हम अभी उस संस्कृत पाठ को पढ़ते हैं और आप सुनिए। अस्ति
देवलाख्यो नाम ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः? अयम् एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम्, पश्चाद् अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तः नष्टः। निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन् आह, भवान् कुतः भयात् पलायितः? व्याघ्रः, गच्छ गच्छ जम्बूक, त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशं, यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहं हन्तुम् आरब्धः, परं गृहीतकरजीवितः नष्टः, शीघ्रं तदग्रतः। शृगालः, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं, यन्मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्र वदति, प्रत्यक्षम् एव मया सा आत्मपुत्रौ एकैकशः माम् अत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ती दृष्टा। जम्बूक, स्वामिन्, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपि ईक्षते यदि, तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्र, शृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। जम्बूक, यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती। जम्बूककृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्? परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बूकम् आक्षिपन्ती अङ्गुल्या तर्जयन्ती उवाच, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वास्याद्य एकम् आनीय कथं यासि वदाधुना इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धशृगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तो संस्कृत का पाठ सुनकर आपको कैसा लगा? आप जब अच्छे से उच्चारण करते हुए पूरे पाठ को एक साथ एक बैठक में पूरा पढ़ लेंगे तो संस्कृत का एक अच्छा संस्कार, संस्कृत भाषा का एक अच्छा संस्कार आप में आ जाएगा। अब एक एक वाक्य का अर्थ शब्दार्थ सहित, कुछ कुछ व्याकरण सहित हम स्पष्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनिए और अपने किताब अपने सामने है तो उसको देख लीजिए। अस्ति देवलाख्यः ग्रामः। देउल नाम का एक ग्राम है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तो कोई एक राजपुत्र जिसका नाम है राजसिंहः, वो वहाँ पर रहते थे। अब वसति स्म, आपको पता है वसति ये वर्तमान काल में रूप है वस धातु का, यानी रहता है। जब वर्तमान काल के क्रियापद के साथ स्म ऐसा अव्यय जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है भूतकाल। तो वसति स्म यानी रहता था, वसति रहता है, स्म लगाने से वसति स्म रहता था। इसी प्रकार जो पहला वाक्य था अस्ति
देवलाख्यो ग्रामः। जब वाक्य के शुरू में अस्ति रहता है तो उसका अर्थ थोड़ा बदल जाता है। अगर वही वाक्य के अंत में अस्ति होता, जो हम सामान्य वाक्य में प्रयोग करते हैं संस्कृत के, देवलाख्यः ग्रामः अस्ति, तो देवल नाम के ग्राम है ऐसा अर्थ आता है। किंतु यदि अंत से लाकर पहले रख लें अस्ति को, अस्ति देवलाख्यः ग्रामः, तब अस्ति का अर्थ और है नहीं होता है, था, भूतकाल में चला जाता है। तो ये एक लेखन शैली है संस्कृत में। तो अस्ति को पहले लिखकर हम भूतकाल का बताते हैं। अस्ति देवलाख्यः ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तो भूतकाल कहने का और एक शैली है कि वर्तमान काल के क्रिया के साथ स्म लगाइए। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती। जब मैंने हिंदी में वो कथा सुनाई थी तब उस स्त्री का नाम नहीं बताया था। अब यहाँ पर वो नाम देख लीजिए, उसका नाम क्या है? बुद्धिमती। बिल्कुल नाम के अनुसार ही उसका आचरण है, उसका नाम है बुद्धिमती। बुद्धिमती। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, कोई एक आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन उपेता, पुत्रद्वयोपेता यानी पुत्रद्वय सहिता, दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं प्रति चलिता। पितुः गृहं प्रति, पिता के, अपने पिता के घर, यानी राजसिंह के ससुर के घर, पितुः गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में सा, वह एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा। ये जो ददर्श, ये जो रूप है, इसका अर्थ है अपश्यत, देखा। अपश्यत ये लंग लकार भूतकाल का रूप है, और जो ददर्श है ये एक परोक्ष भूतकाल रूप है, लिट लकार में है। बहुत पुराना जो होता है, जो बोलने वाला जिसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, उसके जन्म के पूर्व की बात है, तब परोक्ष भूतकाल क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ददर्श। इस लकार में जो रूप होते हैं उसमें सामान्य एक लक्षण दिखाई देता है कि एक तो है वो प्रथम पुरुष में ही रहते हैं, उनका मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष रूप कहीं भाषा के प्रयोग में दिखाई नहीं देता है। हमेशा प्रथम पुरुष में चाहे एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में होते हैं। दूसरा है, जो उनके रूप होते हैं उसमें अधिकतर द्वित्व, धातु का द्वित्व रूप दिखता है। जैसे कि दर्श, दृश्य धातु से दर्श होता है, और जो द है दो बार है, ददर्श। इस प्रकार से आप कोई भी धातु ले लेंगे, गम धातु से जगाम, पठ धातु से पपाठ, इस प्रकार से क्री धातु से चकार, जहाँ पर ऐसे धातुओं के द्वित्व दिखता है तो समझ लीजिए कि ये परोक्ष भूतकाल रूप है, लिट लकार का रूप है। तो ददर्श का अर्थ सिंपल है अपश्यत, यानी एक बाघ को देखा। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, यानी अपश्यत। आगे क्या हुआ? सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, आगच्छन्तं व्याघ्रम दृष्ट्वा, आते हुए बाघ को देखकर। ये आगच्छन्तं, ये रूप कैसा है? आ उपसर्ग, गम धातु, शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय कैसा होता है? गम धातु से शत्रु लगा तो गच्छन होता है, गच्छत ऐसा रूप होता है। पुल्लिंग में उसका रूप होता है गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम। अब ये आ लगा दीजिए, आगच्छन्तम। तो आगच्छन्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा, आते हुए, जहाँ शत्रु प्रत्यय लगता है ना, वहाँ पर वो क्रिया चलते हुए ऐसा अर्थ आता है। यानी गच्छन यानी जाते हुए, पश्यन यानी देखते हुए,
चलन चलते हुए, खादन खाते हुए, इस प्रकार का रूप होता है शत्रु प्रत्ययान्त। तो आगच्छन्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा, आते हुए बाघ को देखकर वह बुद्धिमती धार्ष्ट्यात्, धृष्ट शब्द से होता है धार्ष्ट्य शब्द। धृष्ट शब्द यानी थोड़े ढीठ से, थोड़े कर्कश, कठोरता से, धार्ष्ट्यात् यानी कठोरता से, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, दोनों पुत्रों को चपेटा मारकर, चपेटया प्रहृत्य यानी थप्पड़ से मारकर, प्रहृत्य यानी मारकर, जगाद, फिर से देखिए लिट लकार परोक्ष भूतकाल का प्रयोग है। गद धातु का अर्थ है बोलना, जगाद बोला, चपेटया प्रहृत्य जगाद, थप्पड़ मारकर बोला। कथम एकैकशः, कथम एक एकशः, संधि और समास होकर एकैकशः हो गया। एकैकशः यानी एक एक करके मांग रहे हो बाघ, यानी एक बाघ दिखाई दे रहा है, एक बच्चा बोल रहा है मैं अकेला खाऊंगा, दूसरा बच्चा बोला है इसको मैं अकेला खाऊंगा, अकेला उसको खाने की जिद कर रहे हैं। कथम एकैकशः व्याघ्र भक्षणाय, अकेले अकेले ही इस बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथः, है ना, क्यों झगड़े कर रहे हो, कलह कर रहे हो। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम, अब ये एक है उसको बांट के खा लो। अयम एकः तावत् विभज्य, वि उपसर्ग भज धातु यानी विभाग करके, बांट कर, भुज्यताम खा लेना चाहिए, खा लो। अब ये जो वाक्य है अयम भुज्यताम, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, यानी अयम भुज्यतम, यह खाएगा नहीं, इसे खाना है, यानी ये कर्मवाच्य का प्रयोग है जिसमें कर्मकारक की द्वितीय विभक्ति होती है एवं कर्मकारक की प्रथमा विभक्ति होती है और क्रियापद जो है वो कर्म के अनुसार चलता है। तो अयम भुज्यताम, इस एक व्याघ्र को, अयम एकः भुज्यताम, विभज्य भुज्यताम, इस एक को बांट के खाओ, यानी यह एक है, ये बंट कर खाया जाना चाहिए। पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, अब इसके बाद कोई दूसरा भी दिखाई दे रहा है, वो भी कर्मवाच्य है। द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, द्वितीयः लक्ष्यते, ये भी कर्मवाच्य है। कर्म कारक की प्रथमा विभक्ति द्वितीयः प्रथमा विभक्ति में है, लक्ष्यते द्वितीयः लक्ष्यते। अगर कर्म कारक जो है, कर्म जो है वो अगर बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगा, अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। तो द्वितीयः लक्ष्यते, दूसरा दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है, मुझे दिखाई दे रहा है, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो कश्चित् द्वितीयः लक्ष्यते इति श्रुत्वा, अब इसने कह दिया कि दूसरा भी कोई दिखाई दे रहा है, थोड़ा दूर है, अब ये नज़दीक जो है वो एक है, इसको बांट के खाओ, दूसरा जब पकड़ में आएगा तो उसको भी खा लेना। तो ये सुन लिया ये नज़दीक वाला बाघ ने। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद् इयम् इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुलचित्तः नष्टः, नहीं इति श्रुत्वा, इसको सुनकर व्याघ्रः नष्टः, व्याघ्रः पलायितः, और व्याघ्रः भयाकुलचित्तः, भयेन आकुलं भयाकुलं, भयाकुलं चित्तम यस्य सः भयाकुलचित्तः। तो इस प्रकार सुनकर, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियम, यम काचिद व्याघ्रमारी इति मत्वा, यानी यह कोई व्याघ्रमारी है ऐसा उस बाघ ने सोच लिया। इति मत्वा, ऐसा सोचकर, मत्वा जो है मन धातु से त्वा प्रत्यय लगा है, यानी ऐसा सोचकर, व्याघ्रः ऐसा सोचकर वो बाघ भयाकुल चित्तः, भयेन आकुलं चित्तम यस्य सः भयाकुल चित्तः, भय से व्याकुलित होकर, व्याकुलित मन वाला होकर, ततः नष्टः यानी वहाँ से वो भाग गया, चला गया, पलायितः। तो आपको कथा तो पूरी तरह से मालूम है, हम इस पाठ को भी यहाँ
आधे तक पढ़ते हैं, समय होने के कारण हमें यहीं पर रुकना चाहिए और इसके आगे आप स्वयं पढ़कर उसको अच्छे से समझने के लिए प्रयास करें और हम अगली कड़ी में इसी कथा को आगे संपूर्ण करेंगे। अपने इस पाठ के वाचन के साथ साथ उसका व्याकरण और उसका भावार्थ हम स्पष्ट करेंगे, किंतु आप अपने स्वाध्याय करके इस पाठ को स्वयं पूर्ण करने के लिए प्रयास करिए। धन्यवाद।